इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में बड़े अनहोने वाक़यात भी रूनुमा होते रहे हैं। अदाकार वहीद मुराद, ज़ेबा और मोहम्मद अली के साथ ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या भी पेश आया था जब लाहौर में एक गाने की शूटिंग के दौरान और कुछ फिल्म के और मनाजर की फिल्मबंदी के दौरान उनकी जान खतरे में पड़ गई थी और लाहौर के सैकड़ों नौजवानों ने उनको घेर लिया था और उनको मारने की कोशिश की थी, पथराव किया था और उन्हें एक तरह से संसार करने की पूरी कोशिश कर डाली थी। लेकिन इस कहानी के पीछे जो साजिश थी वो मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि वहीद मुराद, ज़ेबा और मोहम्मद अली को सैकड़ों नौजवानों ने कैसे घेरा और वो ओबाश और बदमाश कौन लोग थे जिन्होंने वहीद मुराद और ज़ेबा और मोहम्मद अली पर संगीन पत्थरबाजी की थी और पत्थर उन पर बरसाए थे और उन्हें जिंदा दरगोर करने की कोशिश की थी। और ये वाकया हकीकत के कितना करीब है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये फिल्म कनीज का वाकया है, 1962 की बात है। उन दिनों बागे जना लाहौर की 100 साल तकरीबात भी मनाई जा रही थी। बागे जना को बने हुए तकरीबन 100 साल हो गए थे। ये 1963 की बात है कि जब फिल्म कनीज़ की शूटिंग के कुछ मनाजर फिल्माने के लिए बाग जना का इंतखाब किया गया था। इस फिल्म में हसन तारक साहब चाहते थे कि फ़िल्म के कुछ मनाजर जो है वो बाग जना में फिल्माए जाएँ, क्योंकि नया नया बाग था और उसकी अपनी एक ताजगी थी, फूलों और दरख्तों की, और एक जो मसनूई पहाड़ी वहाँ बनाई गई थी, उस पहाड़ी को बनाए हुए तकरीबन 100 साल हो गया था। लिहाजा वहाँ पर वो मनाजर फिल्माए जाने बड़े ज़रूरी थे। इससे उस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लैमर भी पैदा किया जा सकता था। इस फिल्म के कुछ मनाजर मैं इस वीडियो में एक क्लिप की सूरत में भी आपको दिखाता हूँ कि वहीद मुराद और मोहम्मद अली के दरमियान टेनिस का मुकाबला किया गया, बैडमिंटन का खेल उनके दरमियान खेला जाने लगा था और उसके लिए उनके कॉलेज का जो माहौल था, यानी कि फ़िल्म की कहानी के तकाजे के मुताबिक जो उनके दोस्त अहबाब थे, जो क्लास फेलोज थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक मैच खेलना था और ये मैच बुनियादी तौर पर वहीद मुराद और मोहम्मद अली के दरमियान होना था और इस पर बहुत सारे तलबा ने इस पर शर्तें भी लगा रखी थी। इसलिए इस मुकाबले को इंतहाई खूबसूरती के साथ फिल्माया जाना था और बहुत सारे स्टूडेंट्स, यानी कि जो अदाकार थे वो स्टूडेंट्स के रूप में वहाँ मौजूद थे और ये मुकाबला जो है उनका फिल्माया जा रहा था। दोनों के दरमियान बैडमिंटन का मुकाबला बहुत खूबसूरत जा रहा था कि अचानक एक नौजवान आ गया और उसने आके हसन तारक साहब से एक अजीब सी फरमाइश कर दी। उसने अपना तारुफ करवाया। उसके तारुफ से पता चल गया कि वो लाहौर के एक अमीर ख़ानदान का एक चश्मा चिराग है और उसने अजीब सी फरमाइश जो है हसन तारक साहब से कर दी और कहने लगे कि मैं ज़ेबा के साथ बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ये तो फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर शूटिंग भी हो रही है तो मैं इसका आपको पैसा दूंगा, मुआवजा दूंगा। आप जो है ज़ेबा के साथ मुझे थोड़ा सा मौका दे कि मैं उसके साथ ये बैडमिंटन खेलूँ। हसन तारक साहब को उसका अंदाज़ और उसके जहन के अंदर छुपी हुई जो खबासत थी वो महसूस हो गई और उन्होंने उसको बेइज्जत किया और कहा कि आप चले जाएं। उसने आगे से बदतमीज़ी कर दी। ये बदतमीज़ी उसने इस अंदाज़ में की कि मोहम्मद अली साहब ने सुन ली और वही मुराद साहब भी, जो बहुत नरम मिजाज इंसान थे, वो तेज़ी के साथ उनके तरफ आए और हसन तारक साहब से पूछा कि मसला क्या है, ये क्या नौजवान कहता है, आप क्यों इसके साथ उलझ रहे हैं। उसने कहा कि साहब के सामने कह दिया कि मैं तो ज़ेबा के साथ बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ, अगर आप दो बड़े फनकार बैडमिंटन खेल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खेल सकता। ये अजीबोगरीब सी बात थी। वहीद मुराद साहब उसका मुंह देखने लगे कि ये नौजवान है, बिगड़ा हुआ नौजवान है और ये कैसी फरमाइश करना चाह रहा है। उसने कहा कि जितना पैसा देंगे मैं आपको दे दूंगा। ज़ेबा ने ये बात सुन ली तो उसको बहुत गुस्सा चढ़ा। वो गुस्से से उसकी तरफ लपकी और कहा कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुमने ऐसी बात की तो। वो नौजवान फौरन गुस्से में आ गया और उसने कहा, अच्छा आप लोगों की ये जुर्रत हमारे इलाके में आकर आप हमें ही ललकार रहे हैं, मैं आपको देख लेता हूँ। ये कहते हुए वो नौजवान चला गया और हसन तारक साहब ने दोबारा से शूटिंग शुरू करवा दी। उन्होंने सबको हौसला दिया। मोहम्मद अली साहब कहने लगे कि इसके तेवर ठीक नहीं, मुझे लगता है आप ऐसा करें, पुलिस को हमने बुलाया हुआ है, पुलिस को कहें कि वो भी इधर आ जाए। इस दौरान तक शूटिंग बड़े आराम और सुकून से हो रही थी। इसके बाद एक गाना जो है वो फिल्माया जाना था। उस गाने के कुछ मनाजर ऐसे हैं कि वहीद मुराद और ज़ेबा जो है वो दोनों आपस में बैठे हुए अपने रिश्ते की बात कर रहे होते। प्यार में हम जो फिल्म की कहानी का तकाजा होता है उसके मुताबिक वो मकालमे उन्होंने बोलने होते हैं और वो पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। ये गाना जो है बाद में कई और जगह भी पिक्चराइज हुआ, लेकिन उसका एक पोर्शन जो था वो यहीं जो होना था रिकॉर्ड। लिहाजा वो दोनों ने वहाँ बैठना था। उसके लिए जब उन्होंने गाने के जो साउंड रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी और जब गाने की ऑडियो जब चलने लगी तो एकदम शोर हुआ। शोर सुनकर बाग में आए हुए बहुत सारे लोग जो थे वो फ़ौरन उस तरफ मतवज्जो हुए और बहुत सारे लोगों को ये पता चल गया, क्योंकि उस दौर में ये आम रवाज बन गया था कि बाग जना जब से बना था
और फिल्में यहाँ बनना शुरू हो गई, तो बहुत सारी जो फिल्मों की शूटिंग जहाँ होती थी, गाने खासतौर पर यहाँ पिक्चराइज हुआ करते थे। जो बाग़ जनाह की 12 दरी है उसके अंदर बेशुमार जो गाने थे पिक्चराइज हुआ करते थे। उस दौर में ये जो बाग़ जनाह था महकमा ज़राअत के अंडर था और उससे बाकायदा इजाज़त लेकर वहाँ पर गानों की रिकॉर्डिंग होती थी और बागात की हिफाजत के लिए भी वो उससे ज़र ज़मानत लिया करते थे। लिहाजा इस हर चीज़ का बड़ा एहतियात की जानी थी और लोगों को रोकने के लिए पुलिस का इंतज़ाम पहले से मौजूद था। एक फिल्म वाले कितना ज़्यादा इंतज़ाम कर सकते हैं, चंद एक उनके पास हरकारे होते हैं जो लोगों को रोकते हैं कि वो कैमरे के सामने ना आए या कैमरे के अंदर फ्रेम के अंदर कोई चेहरा ना आए। लेकिन ऐसा हुआ जैसे ही गाना बजने लगा, दूर दूर जो लोग बैठे हुए थे जो बाग़ जनाह की सैर करने आए थे वो ये गाना सुनते ही उस तरफ लपके और उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ फिर कोई गाना जो पिक्चराइज होने वाला है। उस दौर में ज़ेबा और वहीद मुराद और मोहम्मद अली ताज़ा जो तो हीरो और हीरोइन के तौर पर सामने आ रहे थे। बहुत ज़्यादा उनको पजीराई तो नहीं थी लेकिन उनकी शनाख्त जो थी वो बन चुकी थी। लिहाजा लोग बड़े शौक़ से आ गए और वो ज़ेबा को देखने के लिए। जैसे ही वो हसन तारक साहब कैमरा ऑन कराते, सामने से लोगों के सर नज़र आने शुरू हो जाते, वो उनको रोकते, वो फ्रेम में से निकल जाए। लेकिन लोगों ने आगे से मज़ाहमत करना शुरू कर दी और ये करते करते ऐसा हुआ यूँ हसन तारक साहब उनको रोकते, कैमरा ऑन करते तो लोग मोहम्मद अली, वहीद मुराद और ज़ेबा के नारे लगाना शुरू कर दिए। ऊंची ऊंची से उनके नारे मार के उनको बुलाने की कोशिश करते, जिससे गाने की रिकॉर्डिंग जो थी वो बहुत मुश्किल हो गई और गाना उन्हें जो है ऐसा लगता था जैसे रोकना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आके लोगों को आगे पीछे हटाना शुरू कर दिया। ये सैकड़ों लोग हो चुके थे, बड़ी मुश्किल हो गई थी। 4-5 घंटे इसी में गुजर गए। लेकिन इसी दौरान एक नया वाक़या फिर हुआ। इसी दौरान वो नौजवान जो बिगड़ा हुआ था, जो उनसे नाराज़ होकर गया था, वो अपने दोस्तों के साथ आ गए जो सारे के सारे उबाज थे। उन्होंने अपने कांधों के ऊपर पर्दे रखे हुए थे, अजीब सी उनकी हालत थी, हाथों में उनके डंडे थे। वो आ गए और उन्होंने आके पूरे फिल्मी यूनिट को ललकार दिया, मोहम्मद अली को भी और वहीद मुराद को भी। और आगे जब बढ़े तो उनके तेवर जो थे उनको मालूम हो गए। इसी दौरान उनमें से कुछ लोगों ने पत्थर उठाकर मोहम्मद अली और वहीद मुराद की तरफ मारना शुरू कर दिया। ज़ेबा भी उसी तरफ खड़ी थी। ज़ेबा की तरफ भी जब पत्थर लगे तो वहीद मुराद फ़ौरन से पहले जो है उन्होंने अपने बाजू जो है अपने एक ढाल की तरह ज़ेबा के आगे जो है तान लिए और अपना सीना तान लिया। वहीद मुराद जो है बहुत नरम मजाज इंसान थे, लेकिन उन्होंने उन्हें रोकना शुरू कर दिया और कहने लगे, भाई क्या करते जा रहे हो, ये ना करो, ये कोई इंसानियत है, आराम से बैठ जाओ अगर तुम लोगों ने शूटिंग देखनी है। लेकिन वो बिगड़े हुए नौजवान थे, उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। मोहम्मद अली साहब कुछ देर के लिए आगे बढ़े, उन्होंने पत्थर उठाकर उनको जवाबी पत्थर मारने की कोशिश की और साथ पुलिस को बुलाया। लेकिन पुलिस वालों ने जब उन नौजवानों को देखा, उनके हाथों में लाठियां भी थी और भारी पत्थर भी थे, पुलिस वाले तो वहां से भाग गए। इस दौरान ये हुआ कि बाकी जो लोग भी वहां आ चुके थे, वो गाने की शूटिंग देखना चाहते थे, वो भी इन पर खफा हो गए क्योंकि उनको भी गाना जो है पिक्चराइज होते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। लिहाजा वो भी गुस्से में आ गए। उन्होंने भी पत्थर उठाकर इन पूरे फिल्मी यूनिट की तरफ बरसाना शुरू कर दिए। मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब और ज़ेबा जो है उन पत्थरों की बरसात की लपेट में आना शुरू हो गया और बहुत सारे पत्थर उन्हें लगे। वहीद मुराद जो ज़ेबा को एक तरफ लेकर जाना चाह रहे थे, मोहम्मद अली उनकी तरफ बढ़े, उन दोनों को अपने शेल्टर में लेने की कोशिश की और उनको वहां से लेकर गाड़ी की तरफ भागने लगे। इस दौरान बहुत सारे पत्थर जो है वो मोहम्मद अली साहब को आकर लगे, वो दोनों को बचाते रहे। ये एक ऐसा वाक़या है जिसके बाद जो बाग की इंतज़ामिया थी वो भी सारी की सारी भाग गई, पुलिस भी भाग गई और उन नौजवानों ने इनका ताक़ुब किया। लेकिन उनकी जान इसलिए बच गई कि उन्होंने फौरी तौर पर वहीद मुराद साहब को गाड़ी में बिठाया, मोहम्मद अली साहब ने ज़ेबा को गाड़ी में बिठाया और उन्हें पता चला कि ज़ेबा को भी पत्थर काफ़ी लग चुके हैं, वहीद मुराद साहब को लग चुके हैं और मोहम्मद अली साहब के जो सर से भी और मुंह के करीब से भी, कंधों पे भी पत्थर लगे थे, उनके भी खून बह रहा था। हसन तारक साहब की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उनमें से कुछ लोग जो थे, जो आम पब्लिक थी, वो उन लोगों की ढाल बने और वो आगे बढ़े और उन्होंने बचाने की कोशिश की। लेकिन वो लोग उनको ललकारते रहे, डंडे लेकर उनकी गाड़ियों की तरफ बढ़े और कुछ ने उनकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए और वो कहते रहे कि आज हम तुम्हें यहीं पर संचार कर देंगे, तुम यहाँ बेहयाई फैलाने आए हो। यानी आप देखें कि ऐसा भी होता है, ऐसा एक बार नहीं कई बार, हज़ारों बार ऐसा भी होता है कि जब आप लोगों की आरजू पूरी नहीं करते, बदमाशों की आप आरजू नहीं पूरी करते, तो वो मज़हब की आड़ भी कई दफ़ा ले लेते हैं, वो नेक भी बन जाते हैं और आपको बुराई का ताना भी देने लग पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं लोगों का, हमारे माशरे के ऐसे बहुत सारे लोगों का ऐसा मिजाज है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो वो टेढ़ी उंगली भी कर लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात टेढ़ी उंगली उनकी टूट भी जाती है, लेकिन वो अपनी ज़िद से बाज नहीं आते। मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा और वहीद मुराद इस वाक़े को
بہت عرصہ تک یاد کرتے رہے۔ یہ واقعہ میرے مینٹور علی سفیان آفاقی صاحب مجھے سنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کسی آؤٹ ڈور شوٹنگ پہ جانا خطرے سے کم نہیں ہوتا۔ ایسے انہوں نے اور بھی بہت سارے واقعہ سنائے، کیونکہ یہ میرے مینٹور علی سفیان آفاقی صاحب کی پہلی فلم تھی جو انہوں نے لکھی اور خود پروڈیوس کی تھی، اور اس فلم کے ڈائریکٹر جو تھے حسن طارق، ان کے بڑے پیارے دوست تھے، ان کی ہی فرمائش پر باغ جناح میں اس طریقے سے اس کی شوٹنگ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کافی عرصہ تک جو فلم والے ہیں وہ باغ جناح میں شوٹنگ کرنے کا خطرہ پھر دوبارہ مول لینا نہیں چاہتے تھے، اور کافی عرصہ تک باغ جناح میں پھر شوٹنگ بھی رکی رہی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کہ اس وقت باغ جناح کی باؤنڈری بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اتنے زیادہ سیکیورٹی کا بھی انتظام نہیں تھا۔ یہ تو 1963 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اب تو کافی انتظامات ہو چکے ہیں، پولیس بھی ایکٹیو ہے، کیمرے بھی لگ چکے ہیں، لیکن اب شوٹنگ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک یہ اس چیز کا ٹرینڈ بن گیا تھا کہ ایسی جو شوٹنگ ہے جو اسٹوڈیوز کے جو باغات ہیں وہیں پر کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، یا پھر مری اور گلیات کی طرف چلے جایا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن وہاں بھی ان کے ساتھ کئی ایسے واقعات انہونیاں ہو جاتی تھیں، لیکن لاہور کے اپنے گھر کے اندر یہ ایک ایسا خطرناک کام تھا جس کو فلم والوں نے ہمیشہ یاد کیا، اور انہوں نے اوپن شوٹنگ کرنے سے ہمیشہ گریز کیا۔ حالانکہ جب بھی کسی اوپن جگہ پر شوٹنگ کی جاتی ہے اور اوریجنل سپاٹ لیے جاتے ہیں تو اس فلم کا تاثر ہی بدل جاتا ہے۔ اس فلم کے اندر ایسے اوریجنل جو شاٹ لیے گئے، اس خطرناک واقعے کے بعد دوبارہ جو ہے اس طرح کے جو ایک ریئل پلیس پر یا حقیقی مناظر کی جو فلم بندی ہے اس کو اپنانے سے گریز کیا گیا تھا، ریکارڈ کرنے سے گریز کیا گیا تھا۔ پیار میں ہم اے جان تمنا جان